सेकंड ईयर अस्सलाम वालेकुम। मुतल्ला पाकिस्तान की क्लास में कायद आज़म का तस्वुर पाकिस्तान के साथ बाब दोम के नए टॉपिक का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान बनने के बाद कायद आज़म ने किस तरह के पाकिस्तान का तस्वुर किया था, इसको हम तफसील से इस टॉपिक में देखेंगे। पाकिस्तान को हासिल करने के लिए कायद आज़म ने किस तरह से कुर्बानियाँ दी थीं, ये सब कुछ हम तफसील से पहले डिस्कस कर चुके हैं। पाकिस्तान बनने के बाद 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली से ख़िताब करते हुए उन्होंने तफसील से पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में बताया था और लोगों की रहनुमाई की थी और उन्हें बताया था कि हमें चाहिए कि हम आपस में मिलजुल कर रहें और इस नए मुल्क में हम अपने माजी के तमाम झगड़ों को भुला दें। हमें यहाँ पर मुख्तलिफ़ ग्रोहों की सूरत में नहीं रहना बल्कि एक कौम की हैसियत से रहना है और यहाँ पर हमने सिर्फ़ और सिर्फ इस रियासत के शहरी यानी कि पाकिस्तानी होने की हैसियत से रहना है। अगर हम इस जज्बे के तहत रहेंगे, इस जज्बे के साथ रहेंगे तो हम बेतहाशा तरक्की करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि अगर हम लोग किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी कबीले या कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, इसका रियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। वो हम लोगों का ज़ाती मसला है। हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, वो हमारा अपना ज़ाती मसला है। हम लोगों को एक कौम की हैसियत से, इस मुल्क के शहरी की हैसियत से मिलजुल कर इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। कायद आज़म ने जब ये ख़िताब फरमाया था तो ये वो हालात थे जब पूरे बरे सग़ीर में हिंदू मुस्लिम फसादात अपने अरूज पर थे। मुसलमान भारत से पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर रहे थे और मुसलमानों का कत्ले आम किया जा रहा था। यही वजह है कि कायद आज़म ने जब ये फरमाया कि हमें मजहबी रवादारी को मद्देनज़र रखना है तो यहाँ पर उन्होंने इस्लाम की तालीमात का जो है वो जायज़ा लिया था और उसके मुताबिक उन्होंने कारोबार ज़िंदगी को चलाने के बारे में बताया था। पाकिस्तान को जो इब्तिदा में मसाइल दरपेश थे उनको हल करने के लिए कायद आज़म ने जिस तरह से हमारी रहनुमाई फरमाई थी, अब हम उनका जायज़ा लेंगे। सबसे बड़ा मसला था महाजरीन की आबादकारी। पाकिस्तान के बनने के वक्त, हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त तकरीबन 65 लाख महाजरीन जो हैं वो पाकिस्तान हिजरत करके आए थे। दुनिया की तारीख़ में ये एक बहुत बड़ी हिजरत है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो हिजरत करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पनाह लेने के लिए आए थे। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने और कायद आज़म ने इन तमाम महाजरीन को खुले दिल से अपने मुल्क में खुशामदीद कहा और इनके मसाइल को हल करने के लिए कोशिश की। कायद आज़म ने इनके मसाइल को हल करने के लिए ख़ुद लाहौर तशरीफ़ ले गए और उन्होंने कायद आज़म रिलीफ़ फ़ंड कायम किया और मुखय्यर हज़रात को भी कहा कि वो भी इसमें अतियात जमा कराएं ताकि हुकूमत की मदद हो सके और इन लुटे पुटे आने वाले महाजरीन की मदद हो सके और इनके मसाइल का कोई हल मुमकिन हो सके। इसके अलावा वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान ने पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने भारत के वज़ीर आज़म के साथ भी मुलाकात की और महाजरीन के मसाइल को हल करने की कोशिश की। कायद आज़म ने फरमाया था कि अब हम ये पाकिस्तानियों पर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो लाखों तबाहाल महाजरीन जो अपना सब कुछ भारत में छोड़कर पाकिस्तान आ रहे हैं उनकी हर मुमकिन इमदाद करें। उन्हें ये मुसीबतें इसलिए सहना पड़ी कि वो मुसलमान हैं। ज़ाहिर बात है कि वो मुसलमान थे और वो पाकिस्तान आना चाहते थे, यहाँ पर अपनी ज़िंदगी अपने मज़हब के मुताबिक गुजारना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान की तरफ हिजरत की थी। अगर वो हिंदू होते तो वो हिंदुस्तान में रहते और उनको ये सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त ना करना पड़ती। लिहाजा पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने की वजह से उनको जिन मसाइल का सामना करना पड़ा तो बहैसियत मुसलमान और बहैसियत पाकिस्तानी हम लोगों का ये फ़र्ज़ था कि हम उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें। दूसरा अहम मसला सरकारी मुलाजमीन का था। पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाले जो सरकारी मुलाजमीन थे वो तादाद में बहुत कम थे। तकरीबन 82 मुसलमान सरकारी मुलाजमीन पाकिस्तान की तरफ हिजरत करके आए थे जो कि बहुत ही कम थे, जबकि निचले दर्जे के जो मुलाजमीन थे वो ज़्यादा तादाद में आए थे।
یہ ملازمین جب پاکستان آئے تھے تو یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ خلوص اور جذبہ لے کر آئے تھے. یہ اپنے ملک کو، اس نئی مملکت کو جلد از جلد ترقی دینا چاہتے تھے. لہٰذا پاکستان کے نئے جو گورنر جنرل تھے، قائد اعظم، انہوں نے نہ صرف ان کا حوصلہ بڑھایا بلکہ ان کو جو رویہ تھا وہ تبدیل کرنے کے لیے بھی کہا، اور انہیں کہا کہ آپ نے اپنا رویہ عوام کے ساتھ حاکم کا نہیں رکھنا بلکہ خادم جیسا رکھنا ہے. پاکستان بننے سے پہلے جب سرکاری ملازمین کی ٹریننگ کی جاتی تھی تو برٹش گورنمنٹ ان کی ٹریننگ ایسے کرتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو حکمران سمجھیں اور وہ عام عوام سے دور رہتے تھے اور ایوری تھنگ از گڈ کی رپورٹ دیا کرتے تھے. اس لیے یہاں پر آ کر قائد اعظم نے سرکاری ملازمین کو اپنا رویہ تبدیل کرنے کے لیے کہا اور ان سے کہا کہ آپ لوگوں نے کسی سیاسی جماعت سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا. کوئی بھی سیاسی جماعت آئے، آپ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا کام ہے صرف اور صرف عوام کی خدمت کرنا. اگر آپ لوگ عوام کی خدمت کریں گے، انصاف کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیں گے تو عوام آپ کی عزت کرے گی اور آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ بلند ہوگا. تو اس طرح سے انہوں نے سرکاری ملازمین کو اپنا رویہ تبدیل کر کے اپنی عزت کو برقرار رکھنے کا مشورہ دیا تھا.